अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में दो मजूसी भाई रहते थे। उन्होंने 40 साल तक आग की पूजा की। एक मर्तबा छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि ऐ मेरे भाई, हम इतने अरसे से आग की पूजा कर रहे हैं, आज हम आजमाइश करते हैं कि अगर ये आग तमाम लोगों की तरह हमें भी जला देती है तो हम कभी भी इसकी पूजा नहीं करेंगे, और अगर इसने हमको ना जलाया तो हम मरते दम तक इसकी इसी तरह इबादत करते रहेंगे। दोनों भाइयों ने आग जलाई तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि आप अपना हाथ आग में रखें। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तो नहीं रखता, आप अपना हाथ आग में रखें। छोटे भाई ने अपना हाथ जैसे ही आग में रखा तो आग ने अपना काम दिखाते हुए उसके हाथ को जला दिया। तो उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा कि ऐ आग, मैं इतने अरसे से तेरी इबादत कर रहा हूँ, ऐ जालिम, तू मुझे भी अजियत देती है। फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि ऐ भाई, अब हम कभी भी आग की इबादत नहीं करेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तो आग की पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो छोटे भाई ने आग की पूजा करनी छोड़ दी और हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तशरीफ़ लाए। आप उस वक्त लोगों को वाज़ फरमा रहे थे और उस शख्स ने अपना सारा वाक़या बयान किया। हज़रत मालिक बिन दिनार ने उस पर, उसके बच्चों पर इस्लाम को पेश किया तो उन्होंने फ़ौरन ही इस्लाम को कबूल कर लिया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर रुके, मैं अपने साथियों से आपके लिए कोई माली इमदाद जमा करता हूँ। उस शख्स ने, उस नौजवान ने कहा कि मेरा ये इरादा हरगिज़ नहीं है और ना ही मैं अपने दीन को दुनिया के बदले में बेचना चाहता हूँ। वो नौजवान अपने अहलो अयाल को लेकर वहाँ से चल दिया और उसने शहर की वीरान तरीन जगह तलाश की और उस मकाम पर अहलो अयाल समेत अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। अगले दिन उसकी बीवी ने कहा कि आप बाज़ार जाएं और कोई काम तलाश करें और खाने पीने का कोई सामान ख़रीद कर लाएं। वो शख्स बाज़ार चला गया लेकिन उसे कोई मज़दूरी, कोई काम ना मिल सका। तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं उस रब की मज़दूरी क्यों ना करूं जिस पर मैं ईमान लाया हूं। वो ये सोचकर मस्जिद में चला गया और रात तक नमाज़ें पढ़ता रहा। फिर जब रात हुई वो घर लौटा तो दोनों हाथ खाली थे। बीवी ने कहा कि क्या कोई काम नहीं मिला? उस शख्स ने कहा कि एक मज़दूरी मिली है लेकिन उसकी उजरत मुझे कल मिलेगी। अहले खाना ने भूख की हालत में रात गुजार दी। जब अगला दिन हुआ तो वो शख्स फिर बाजार की तरफ चला गया लेकिन आज भी उसे कोई काम ना मिल सका। मायूस होकर फिर वो मस्जिद में चला गया और रात तक नमाज़ें पढ़ता रहा। रात को अपने घर की तरफ खाली हाथ लौट गया। बीवी के सवाल पर उसने वही कल वाला जवाब दे दिया कि कल मजदूरी मिलेगी। ये रात भी उन्होंने भूख की हालत में गुजार दी। जब सुबह हुई तो ये जुमाअतुल मुबारक का दिन था। इस दिन भी वो मजदूरी की तलाश में निकला लेकिन हर तरह से नाकाम हुआ। हत्ता कि नमाज जुमा का वक्त हो गया। वो मस्जिद में गया, उसने जाके नमाज जुमा अदा की और उसने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते हुए अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस दीन की हुर्मत के तफ़ैल और इस नमाज जुमा के सदके मेरे दिल से मेरे अहलो अयाल के गम को दूर कर दे। मुझे अपने घर वालों से हया आती है। मुझे इस बात का खौफ है कि शिद्दत भूख की वजह से मेरे अहलो अयाल कहीं दोबारा ना आग परस्ती में मसरूफ़ हो जाएं। इधर ये नौजवान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था तो ऐन उसी वक्त उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसकी बीवी बाहर निकली तो देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक तबक उठाया हुआ है जो कि रुमाल से ढांपा हुआ है और उस बुजुर्ग ने वो तबक उसकी बीवी को देते हुए कहा कि ये ले लो और अपने शोहर से कहना कि ये जुमे वाले दिन की मजदूरी की उजरत है, घबराओ नहीं, बाकी उजरत भी तुम्हें मिल जाएगी। वो बुजुर्ग ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। उस औरत ने जब रुमाल हटाया तो देखा कि उसमें 1000 दिनार रखे हुए हैं। उस औरत ने उनमें से 1 दिनार लिया और बाज़ार चली गई और सुनारे के पास जाकर उसका वज़न करवाया तो उसका वज़न दुनिया के दिनार से कहीं ज़्यादा था। सुनियारे ने औरत से पूछा कि ये दिनार आप कहाँ से लाई हैं? तो उस औरत ने तमाम किस्सा बयान कर दिया। तो सुनारे ने कहा कि ऐ बहन, मुझ पर भी इस्लाम पेश करो। फिर उस औरत ने उसे कलमा पढ़ाया और वो सुनारा भी मुसलमान हो गया और उसे उस दिनार के बदले में 1000 दिनार उसे दिए। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी और खुशी खुशी घर चली गई।
दूसरी तरफ उसका खामद शाम होने तक मस्जिद में ही अल्लाह की इबादत करता रहा। जब शाम को घर की तरफ चल रहा था तो तरह तरह के ख्यालात उसके दिल में पैदा हो रहे थे कि घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया और उसके पास एक रुमाल था, वो उसने उस रुमाल में उसने बहुत सारी मिट्टी भर के अपने सर पर रख ली। और जब घर के करीब पहुंचा तो ये हैरान रह गया कि घर में तरह तरह की खाने की खुशबुएं आ रही हैं। तो उसने वो मिट्टी से भरा हुआ रुमाल दरवाजे के पास रख दिया ताकि किसी को पता चले। जब वो घर के अंदर गया तो उसने अपनी बीवी से इस बारे में सवाल किया तो बीवी ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। तो फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम रुमाल में क्या लेकर आए हो? तो उस शख्स ने कहा कि तू इस बारे में मत पूछ। तो इतने में उसकी बीवी ने जाकर वो रुमाल खोला तो वो मट्टी नमाज जुमा की बरकत से आटा बन चुकी थी। खामद कह रहा था मैं तो इसमें मट्टी भर कर लाया हूँ, लेकिन बीवी कह रही थी कि तुम अपनी आँखों से देखो, ये मट्टी नहीं ये तो आटा है। फिर खुशी से दोनों मियाँ बीवी की आँखों में आंसू आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दोनों मियाँ बीवी ही अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को बेबसी की हालत में हरगिज़ नहीं छोड़ता। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर भी करें। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।